बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों ने कल के लेक्चर में देखा कि हम लोगों ने वेव नंबर ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन ड्राइव की थी। इस इक्वेशन की मदद से हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो मुख्तलिफ लाइंस हैं उनका वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो ये इक्वेशन जो है इसके मुताबिक वेव नंबर इज़ इक्वल टू न्यू बार जो है इट इज़ वेव नंबर, इट इज़ इक्वल टू 1.09678 इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाई 1/n1 स्क्र माइनस 1/n2 स्क्र। अब इस इक्वेशन में n1 और n2 क्या है? n1 वो लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिट है जिस पे इलेक्ट्रॉन आता है। कल मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी पिछले दोनों लेक्चर्स में कि जिसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट से लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट पे आता है तो लाइट एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो कल आपने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल से लोअर लेवल पे आता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, अब इसमें आपके पास ये जो लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिट है, ठीक है, ये नीचे वाला ऑर्बिट के जिस पे इलेक्ट्रॉन आके गिरा है, ये वाला ऑर्बिट, इस ऑर्बिट को कहा गया है n1। ठीक है, n1 वो लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिट है जिस पे इलेक्ट्रॉन आके रुकता है। और ऊपर से आप देख रहे हैं कि n2 किसी भी हायर एनर्जी, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि इस ऑर्बिट का नंबर 1 है, इस ऑर्बिट का नंबर 2 है, इस ऑर्बिट का नंबर 3 है और इसका नंबर 4 है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट नंबर 2 से भी 1 पे आ सकता है, ऑर्बिट नंबर 3 से भी आ सकता है, ऑर्बिट नंबर 4 से भी आ सकता है। तो n2 जो है वो हायर एनर्जी वाला ऑर्बिट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट जो है n2, इसकी वैल्यू 2 भी हो सकती है। ठीक है, n2 की वैल्यू जो है वो 3 भी हो सकती है, n2 की वैल्यू 4 भी हो सकती है एंड सो ऑन। तो इसमें n1 जो है ये लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिट होगा जिस पे इलेक्ट्रॉन आके गिरता है और n2 हायर एनर्जी वाला ऑर्बिट होगा जिससे इलेक्ट्रॉन आता है नीचे। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो मुख्तलिफ हमारे पास ग्रुप्स हैं उनकी वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इनमें से एक ग्रुप को हम कहते हैं लाइमन सीरीज़, दूसरे ग्रुप को हम कहते हैं बामर सीरीज़, फिर पास्टन सीरीज़ एंड सो ऑन। अब 1 बाय 1 जो है सबसे पहले हम लाइमन सीरीज़ की मुख्तलिफ लाइंस जो हैं उनका वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आपने पिछले लेक्चर में भी देखा कि लाइमन सीरीज़ जो है कब बनती है, ये मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई थी। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि लाइमन सीरीज़ कब बनती है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी वाले सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, तमाम हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, पहले ऑर्बिट में आता है, उस वक्त लाइमन सीरीज़ बनती है। यानी हम कह सकते हैं कि लाइमन सीरीज़ के लिए n1 जो है उसकी वैल्यू है 1 क्योंकि लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिट है 1। अब n2 की वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं। लाइमन सीरीज़ की पहली लाइन जो है उसके लिए n2 की वैल्यू है 2। तो जब हमने लाइमन सीरीज़ का जो है वो पहली लाइन का ये वाली लाइन जो है इसका वेव नंबर कैलकुलेट करना है तो n1 की वैल्यू को 1 लिखना है और n2 की वैल्यू को 2 लिखना है। तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये हम इक्वेशन में पुट करते हैं। ये इक्वेशन आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने n1 की वैल्यू 1 रखनी है और n2 की वैल्यू 2। ठीक है, यानी पहली लाइन जो है तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट पे आता है तो n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, n2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को हम पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन में। तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो है न्यू बार इज़ इक्वल टू 1/0.09678 इंटू 10⁻⁷ 1/, अब n1 की वैल्यू जो है वो है 1, तो हमने n1 की जगह ले लिया 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 की वैल्यू है हमारे पास 2। ये वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे कि n2 की वैल्यू है हमारे पास 2, तो n2 की जगह हमने यहाँ पे ले लिया है नीचे n2 का स्क्वायर। ठीक है, n1 की जगह 1 का स्क्वायर और n2 की जगह 2 का स्क्वायर क्योंकि n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू 2।
जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। इनको दोनों का एलसीएम लेके हम इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 82.26 इंटू 10⁵ पर मीटर। यही आपने पहले भी टेबल में देखा था कि लाइमन सीरीज़ की पहली लाइन का यही वेव नंबर है। जो पिछले लेक्चर में आपको टेबल दिखाया था उसमें ये लाइमन सीरीज़ की पहली लाइन का वेव नंबर था। इसी तरह से नेक्स्ट अब हम कैलकुलेट करेंगे लाइमन सीरीज़ की दूसरी लाइन। तो कल वाली डायग्राम जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाई है, उस डायग्राम में आपने देखा था कि लाइमन सीरीज़ की जो सेकंड लाइन है, जो दूसरी लाइन है, वो कब बनती है। तो दोबारा से देखें, ये है हमारे पास लाइमन सीरीज़ की दूसरी लाइन। मैं उसको हाईलाइट करती हूँ। ये हमारे पास लाइमन सीरीज़ की दूसरी लाइन है और ये लाइन कब बनी है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट पे आया। तो लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिट इस केस में कौन सा है, 1 ही है। यानी इस केस में भी हमारे पास जो n1 की वैल्यू है वो 1 ही है, जबकि n2 बदल चुका है। पहली लाइन के लिए n2 की वैल्यू थी 2, जबकि दूसरी लाइन के लिए जो n2 है उसकी वैल्यू अब हो गई है 3। n1 की वैल्यू वही रही है, n2 की वैल्यू अब हो जाएगी 3। ठीक है, लाइमन सीरीज की दूसरी लाइन जो है उसके लिए n1 की वैल्यू 1 है और n2 की वैल्यू है 3। तो ये वाली वैल्यूज़ अब हम उस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो ये इक्वेशन आप देखें, 1 ओवर न्यू बार इज इक्वल टू 1.09678 इंटू 10⁻⁷ 1 ओवर, अब n1 की वैल्यू है 1। ठीक है, n1 की वैल्यू 1 ही है, जबकि इसके लिए मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है कि n2 की वैल्यू 3 है। ठीक है, इस डायग्राम में आप देखें कि n2 की वैल्यू 3 है, यानी इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट से पहले पे आया है। तो अब आप देखें, जब ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, 1 ओवर n1 की जगह 1 स्क्वायर, n2 की वैल्यू अब हो चुकी है 3। तो हमने यहाँ पे ले लिया 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपको पता है कि 9 होता है। इसको जब हम इन दोनों का एलसीएम लेके इनको माइनस करके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल जो आंसर हमारे पास आता है वो है 97.49 इंटू 10⁵ पर मीटर। और टेबल में अगर आप देखें तो यही वैल्यू है लाइमन सीरीज़ की दूसरे लाइन के वेव नंबर की। ठीक है, इसी तरह से इस इक्वेशन को ही यूज़ करते हुए, इस तरीक़ाकार को ही यूज़ करते हुए हम लाइमन सीरीज़ की तीसरी लाइन का वेव नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरी लाइन का वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आप देखेंगे कि तीसरी लाइन कब बनी है, जब इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट से फर्स्ट पे आया है। तो n1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, n2 की वैल्यू हो जाएगी 4। इसी तरह से अगर हमने नेक्स्ट लाइन का वेव नंबर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास n1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, n2 की वैल्यू हो जाएगी 5 एंड सो ऑन। ठीक है, और लास्ट में आप देखें कि एक हमारे पास जो आखिरी वैल्यू है वो है लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन से क्या मुराद है कि जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी लेवल से फर्स्ट लेवल पे आता है। इन्फिनिटी लेवल मैंने आपको पीछे भी बताया था कि वो लेवल जहाँ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतनी दूर हो जाए कि उसकी जो है वो न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन जो है वो ख़त्म हो जाए, उसको हम कहते हैं इन्फिनिटी डिस्टेंस। तो इन्फिनिटी डिस्टेंस से जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल पे आता है तो उस लाइन को हम कहते हैं लिमिटिंग लाइन। उसके लिए हम n1 की जगह 1 पुट करेंगे, n2 की जगह पुट करेंगे इन्फिनिटी। ठीक है, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये वैल्यू जो है हमारे पास 109.678 इंटू 10⁵ पर मीटर। ठीक है, अब इसमें जो है सिंपली ये क्या हुआ है कि आपको पता है कि आपका जो इन्फिनिटी का स्क्वायर है और उसका जब आप इन्वर्स लेंगे तो ये सारी वैल्यू हमारे पास इधर वाली जो है ये 0 हो जाएगी, और ये जो ये वाली वैल्यू है ये 0 हो जाएगी। ये वैल्यू 0, 1 ओवर 1 स्क्वायर में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही टर्म होगी। अब आंसर में हमने सिंपली क्या किया है कि ये डेसिमल पॉइंट जो है, इसमें ये जो हमारे पास पॉइंट है ये वही आंसर है, जस्ट हमने डेसिमल पॉइंट को 2 पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर दिया है। 1.09678 की बजाय अब हमने लिख दिया है 109.678। यही वजह है कि इसकी पावर जो है 10⁻⁷ की बजाय अब ये हो गई है 10⁻⁷।
5। ठीक है, ये आपको साइंटिफिक नोटेशन का जो है वो रूल पता है कि जब हम डेसिमल पॉइंट को यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो पावर्स जितने डेसिमल हम शिफ्ट करते जाते हैं पावर में उतनी ही कमी आती जाती है। ठीक है, ये हमारे पास लिमिटिंग लाइन थी। इसी तरह से इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो दूसरी सीरीज़ है बामर सीरीज़, उसके वेव नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं वो आप देखें। इस डायग्राम के मुताबिक आप देखें ये बामर सीरीज़ है और बामर सीरीज़ कब बनती है, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पे आता है। यानी इस केस में बामर सीरीज़ के केस में जो लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिट है यानी जो N1 है उसकी वैल्यू 2 रहेगी। इन तमाम ट्रांजिशंस के लिए, ट्रांजिशन यानी इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट से दूसरे में आना, इन तमाम ट्रांजिशंस के लिए जो N1 है यानी लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिट जो है उसकी वैल्यू फिक्स है। तमाम ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड ऑर्बिट पे आके रुकेगा। N1 की वैल्यू बामर सीरीज के लिए 2 ही रहेगी। लाइमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू जो है वो 1 ही रहती है। तो जब जो बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन है वो कब बनती है, जब इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट से दूसरे में आता है। तो N1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और N2 की क्या वैल्यू हो जाएगी, N2 की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, N1 की वैल्यू 2, N2 की वैल्यू 3। तो ये वाली वैल्यूज जब हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखेंगे कि बामर सीरीज की पहली लाइन का वेव नंबर आएगा। ये इक्वेशन आप देख लें, यही इक्वेशन है। न्यू बार इज इक्वल टू 1.09678 इंटू 10⁻⁷ N1 की वैल्यू अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाई 2 थी, N2 की वैल्यू थी 3। यानी पहली लाइन तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट से दूसरे में आता है। तो अब इस इक्वेशन में N2 N1 की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2। ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, N2 की वैल्यू है 3, यहाँ हम 3 का स्क्वायर लेंगे 9 और जब इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके इसको हम 1.09678 इंटू 10⁻⁷ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर है हमारे पास 15.234 इंटू 10⁻⁵ और ये हमारे पास बामर सीरीज की पहली लाइन का वेव नंबर है। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए इसी तरह हम बामर सीरीज की अगली लाइंस के वेव नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ आप देखें सेकंड लाइन बामर सीरीज़ की जो है वो कब बनती है, तो इस डायग्राम में आप देखें कि ये बामर सीरीज़ की ये वाली जो लाइन है ये बामर सीरीज़ की सेकंड लाइन है और ये कब बनी, जब इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट से दूसरे में आया। तो N1 जो है उसकी वैल्यू आपको मैंने पहले भी बताया कि फिक्स रहेगी बामर सीरीज़ के लिए। N1 की वैल्यू जो है वो N2 ही रहेगी और जो N2 की वैल्यू है वो NH होगी। यानी वो NH से क्या मुराद है कि वो 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो सेकंड लाइन कब बनती है, जब इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट से दूसरे पे आता है। तो N2 की वैल्यू अब हो जाएगी 4। N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। N1 की वैल्यू 2 ही रहेगी, N2 की वैल्यू हो जाएगी 4 और ये वाली वैल्यूज़ जब हम अपनी उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आप देख रहे हैं N1 की वैल्यू 2, N2 की वैल्यू 4, ये वैल्यूज़ हमने इक्वेशन में पुट की तो ये हमारे पास दूसरी लाइन का वेव नंबर आ गया। इसी तरह इस डायग्राम में अगर आप देखें तो बामर सीरीज़ की थर्ड लाइन को आप देखें, ये हमारे पास बामर सीरीज़ की तीसरी लाइन है और ये कब बनती है, ये उस वक्त बनती है जब इलेक्ट्रॉन ये वाली चौथी लाइन है, ये हमारे पास बामर सीरीज़ की तीसरी लाइन है और तीसरी लाइन कब बनती है, जब इलेक्ट्रॉन पांचवें शेल से दूसरे में आता है। यानी N1 की वैल्यू रहेगी 2 और N2 की वैल्यू अब हो जाएगी 5। अब यही वाली वैल्यूज़ हम उस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आप देखें N1 की वैल्यू जो है वो 2 है, N2 की वैल्यू 5 है। ये वैल्यूज़ हमने इस इक्वेशन में पुट करके जब कैलकुलेट किया हम लोगों ने तो हमारे पास थर्ड लाइन का वेव नंबर आया जो कि है 23.00 इंटू 10⁻⁵। इसी तरह से लिमिटिंग लाइन कब आएगी कि जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी लेवल से सेकंड ऑर्बिट पे आएगा। इन्फिनिटी ऑर्बिट जो है वो कौन सा है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के असर से निकल जाता है। तो अब हम N1 की जगह जो है यहाँ पे 2 पुट करेंगे। ठीक है, N1 की जगह 2 का स्क्वायर और N2 की जगह हम पुट करेंगे इन्फिनिटी का स्क्वायर।
ये वाली वैल्यू जो है जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आता है 27.421 इंटू 10⁵ पर मीटर, जो कि लिमिटिंग लाइन का वेव नंबर है। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि जो ये बामर सीरीज़ की लिमिटिंग लाइन है, ये जो है बामर सीरीज़ की लिमिटिंग लाइन, इसकी वैल्यू जो है ये वेव नंबर आता है यूवी रीजन में। इसके अलावा जो ऊपर वाली लाइंस हैं वो विजिबल रीजन में आती हैं, और जो हमें हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में वो जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी कि जब डिस्चार्ज ट्यूब में हम लाइट हाइड्रोजन को फिल करके करंट गुजारते हैं तो ब्लू कलर की लाइट निकलती है, वो इन्हीं विजिबल रीजन की लाइंस की वजह से होती है, क्योंकि हमें यही नज़र आती हैं। बाकी जो हैं बाकी जो लाइमन सीरीज़ की लाइंस हैं या बाकी जो सीरीज़ हैं, पास्टन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, उनकी लाइंस हमें नज़र नहीं आती, हमें सिर्फ बामर सीरीज़ की ये लाइंस नज़र आती हैं सारी। और बामर सीरीज़ की भी लिमिटिंग लाइन जो है वो हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि वो यूवी रीजन में फॉल करती है। इसी तरह इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम ब्रैकेट सीरीज़, पास्टन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ और फंड सीरीज़ के भी वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। बस फ़र्क क्या होगा कि आप इस डायग्राम में देखें कि अगर हमने पास्टन सीरीज़ को कैलकुलेट करना है तो n1 की वैल्यू हो जाएगी 3। पास्टन सीरीज़ की तमाम लाइंस के लिए n1 की वैल्यू जो है वो 3 ही रहेगी, n2 की वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे कि पास्टन सीरीज़ की ये पहली लाइन है, इसमें इलेक्ट्रॉन चौथे शेल से तीसरे में आता है, तो n1 की वैल्यू 3 रहेगी, n2 की वैल्यू हो जाएगी 4। इसी तरह अगली लाइन के लिए हमारे पास n1 की वैल्यू 3 ही रहेगी, n2 की वैल्यू हो जाएगी 5। उससे अगली लाइन जो है उसके लिए भी इसी तरह से होगा कि n1 की वैल्यू 3 ही रहेगी, n2 की वैल्यू हो जाएगी 6 एंड सो ऑन। इस तरह इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में मौजूद मुख्तलिफ लाइंस का वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी डिफेक्ट्स जो हैं बोहर एटॉमिक मॉडल जो है ये इसने हाइड्रोजन का को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फिर भी इसमें कुछ डिफेक्ट्स थे जो कि हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।